अब समझ में आए कि नहीं? और समझाएं। आप कुआं में पानी भरने जा रहे हो, बाल्टी जब तक झुकेगी नहीं तब तक उसमें शीतल पानी आएगा नहीं, और वह झुक गई तो बाल्टी में शीतल पानी अपने आप ऊपर आ जाएगा। इसी प्रकार अपने माता पिता गुरु के सामने आप झुक जाओगे तो अपने आप तुम्हारी जिंदगी में भी शीतलता आ जाएगी, जिंदगी में चार चांद आ जाएंगे। इस बात को भूलिए मत। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, झुक जाइए। झुकता वो है जिसमें जहान है, और अकड़ता वो है साहब जो मुर्दा के समान है, जो मुर्दा के समान है। आज सती जैसे ही और भोले बाबा को देखे तो आज देखना अगस्त मुनि झुक गए और सती को भ्रम हो गया। काय का? जो हमारे सामने हाथ जोड़ रहा है और झुक गया, वो हमें क्या कथा बताएगा? अरे जा भी कोई बात है क्या? मैं भी तो कथा शुरू करने के पहले तुमसे हाथ जोड़ता हूं। अब तुम्हारे मन में भी सती की तरह दिल में बैठ गई तो भाई हाल होगी जो सती की हुई। आज सती को भ्रम आ गया कि जो हमें हाथ जोड़ करके झुक रहा है क्या कथा बताएगा। इसलिए सती ने कथा नहीं सुनी। सुनी कौन? सुनी महेश परम सुख माने, और मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। विदा मांग लिया, और जैसे विदा मांगे हैं ना मेरे भाई बहन, भोले बाबा सती के साथ में कैलाश जा रहे हैं। उतने समय पंचवटी से सीता मैया चोरी हो गई और अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए भगवान राम, हे जगमृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखो सीता मृग, पशु और पक्षियों से पूछ रहे थे। और जैसे ही राम जी को भोले बाबा ने देखा तो खुश हो गए और हाथ जोड़े, और हाथ जोड़ करके बड़ा सुंदर श्लोक बोले। क्या बोले? सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रणाम किए। सती ने कही महाराज किसे प्रणाम किया? बोले जिनकी कथा अपन गुरु जी के मुख से सुन के आए हैं ना, वो ही जा रहे हैं जी। सती ने कही महाराज जो अपने पति के लिए पत्नी के लिए रो रहे हैं और सबसे पूछ रहे हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखो सीता मृग नैनी, जो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं वो कहां सच्चिदानंद होंगे? हो ही नहीं सकते। लेकिन भोले बाबा ने कहा री देवी वे वास्तव में सच्चिदानंद हैं, मेरे प्रभु राम हैं, वो तो नर लीला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो तो नर लीला कर रहे हैं, वे वास्तव में सच्चिदानंद हैं। लेकिन सती ने कही महाराज मैं मान ही नहीं सकती, जो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं वे कहां सच्चिदानंद हो जाएंगे। मैं आपसे निवेदन करूं मेरे भाई बहन, आज सती अपने पति से कहने लगी नाथ मैं जा रही हूं परीक्षा लेने के लिए। देखिए थोड़ा कथा पर गौर करिएगा। यहाँ भगवान भोलेनाथ जैसे गुरु सती के साथ में है, भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रोकिणो। भगवान भोलेनाथ कौन है? विश्वास। और भोले बाबा जैसे गुरु सती के पास में है, पर सती फैल क्यों हो गई? क्योंकि सती गुरु को बिठाल के परीक्षा लेने गई, इसलिए फैल हो गई। और किष्किंधा में सुग्रीव के साथ में हनुमान जैसे गुरु हैं, पर सुग्रीव की बजाय क्यों हो गई? इसलिए हो गई कि सुग्रीव ने हनुमान जैसे गुरु से कहा कि हनुमान तुम जाओ, ये दोनों कौन है पता करके आओ, और जो तुम कहोगे वो बात मैं मान लूंगा। इसलिए सुग्रीव की विजय हो गई। और यहाँ सती भोले बाबा को बिठा ली गुरु को, और खुद चली गई परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा, प्रतीक्षा और समीक्षा, ये तीन चीज हैं। भाव, स्वभाव और स्वभाव। देखिए भाव आपका अच्छा है, स्वभाव आपका अच्छा है तो भाव बहुत अच्छा होगा, और भाव अच्छा है और स्वभाव अच्छा है और खटाई रूपी को भाव एक बूंद पड़ जाए तो मैंने कहा ना 1000 लीटर दूध में खटाई की एक बूंद पड़ जाने पे
वो 1000 लीटर दूध को फाड़ देती है। इसी प्रकार भागवत जी का एक सूत्र यदि तुम्हारे दिल में बैठ जाए तो याद रखना साहब, तुम्हारी जिंदगी को भी वो संभाल देगा। मैं आपसे निवेदन करूं, सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन जैसे ही सती अपने प्रभु से कह रही है भोले बाबा से, नाथ मैं जा रही हूँ परीक्षा लेने के लिए। भोले बाबा ने बहुत समझाया लेकिन सती मानने के काबिल ही नहीं। बोलते कि भैया 3 लोगों को समझाना बड़ा कठिन, याद रखिए। भोले बाबा बहुत समझा रहे हैं, बोले देवी मत जा, तू मेरे सच्चिदानंद भगवान ब्रह्म है, राम है, लेकिन सती मान नहीं रही है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले आप जा रही हो तो जाइएगा, समीक्षा, प्रतीक्षा और परीक्षा। याद रखिए, समीक्षा किसने की? समीक्षा सूर्पनखा ने राम जी से की तो फेल हो गई, और परीक्षा लेने के लिए सती जा रही है तो जा भी पास नहीं होगी, जा भी फेल हो जाएगी। और प्रतीक्षा करी सबरी ने तो फेल नहीं भाई, नंबर 1 अंकों से पास हो गई। याद रखिए, इसी प्रकार आज सती परीक्षा लेने के लिए जा रही है राम जी की। मेरे माई बाप आप लोगों से निवेदन, जिंदगी में कभी भी 2 लोगों की परीक्षा नहीं लेना। बोले किन किन की? बोले धर्मात्मा और परमात्मा की। और जब भी तुम्हें समस्या बने और जब भी समस्या आपके पास आ जाए तो मैं आपसे निवेदन करूं, दुनिया की चौखट में मत रोना। यदि रोना है तो 2 चौखट है, बोले परमात्मा की और धर्मात्मा की। 2 चौखट में रोना तो तुम्हारे आंसू पहुंचे जाएंगे, और दुनिया की चौखट में रोओगे तो तुम्हारे सामने बड़ी मीठी मीठी बात करेंगे, और तुम्हारे भागने के बाद लोगों को बताएंगे आज तो वो फलाने आए थे, रो रहे थे। इससे जब भी आंसू बहे ना तो धर्मात्मा और परमात्मा की चौखट में जाके रो लेना। और धर्मात्मा परमात्मा यदि दूर है ना तो दीवाल की तरफ मुंह करके रो लेना, दीवाल भी कोई के नहीं बताएंगे। पर दुनिया की चौखट में मत रोना, ये दुनिया बड़ी खतरनाक है, याद रखिएगा। मैं आपसे निवेदन करूं, आज भोले बाबा की आंखों में आंसू आ गए कि आज मेरे ब्रह्म की परीक्षा लेने के लिए सती जा रही है। और भोले बाबा कह दिए क्या? अरे काम होगा वही, क्या? अरे काम होगा वही जिसे चाहेंगे राम अपने स्वामी को, हो अपने स्वामी को सेवक क्या समझाएगा, अपने स्वामी को सेवक क्या समझाएगा। नाथ आज सती सीता का भेष बना करके राम जी के आगे आगे जाने लगे। अब इसमें समझिए, पत्नी पति के आगे अच्छी लगती है कि पीछे? जवाब दीजिए ओ भैया, पत्नी पति के आगे अच्छी लगती है कि पीछे? पीछे अच्छी लगती है ना, लगती है ना। अरे याद रखिए, हाल चाल से पूछा जाता है। जिस घर में पति के पीछे पत्नी चले वहां का हाल अच्छा होगा, क्योंकि चाल सुंदर है। जहां की चाल सुंदर होगी वहां का तो हाल अपने आप सुंदर होगा। हाल तो वहां का पूछना रे बाप, जहां पर पत्नी आगे आगे भागे और बाकी पीछे हाँ पति भागे, वह हाल पूछना का हाल है। देखिए, हाल चाल से हाल पूछा जाता है। और यहाँ सती राम जी के आगे आगे जाने लगी। और एक बात और निवेदन कर दूं, हर क्षेत्र में हर रूप में पति के पीछे पत्नी अच्छी लगती है, लेकिन जब तीर्थ यात्रा करने जाओ भैया तो पत्नी के आगे करके ले जाने रे बाप, पीछे उस समय अच्छी नहीं लगती। जब तीर्थ यात्रा करने जाओ तो पत्नी को आगे करके जा। देखिए, हमारा देश में पति और पत्नी आगे पीछे चलते हैं, लेकिन विदेश में हाथ पकड़ के चलते हैं। क्यों चलते हैं? विदेश में विश्वास ही नहीं कब हाथ छोड़ दे, इसलिए पकड़े रहो भैया। लेकिन हमारे देश में तो विश्वास है रे बाप, इसलिए आगे वो। पर विदेश में जाके देखना, आगे पीछे नहीं चलते भी, तो एक दूसरे को हाथ पकड़ के जाते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास ही नहीं कब हाथ छोड़ दे। इसलिए आपसे निवेदन, तीर्थ यात्रा करने जब आप जाओ ना तो पत्नी को आगे लेकर के जाना।
नहीं तो पीछे पत्नी रहे तो छूट जाए। एक सज्जन रेल में जा रहे थे, अब पत्नी पीछे और पति आगे, और पति ने रेल के डब्बा में बैठा और रेल भी छूट गई और पत्नी पीछे छूट गई। ध्यान से सुनना, जब पत्नी पीछे छूट गई ना तो वो घबरा गया, अकबका गया। लोगों ने कहा क्या करूं क्या करूं, किसी ने कहा बोले जंजीर खींच, और बाने जंजीर खींचा, अब रेल रुक गई। अब उसमें टीटीआई आया, कहना किसने जंजीर खींचा, कहा साहब मैंने खींचा। क्यों खींचा, बोले मेरी पत्नी पीछे छूट गई। अच्छा ओ बोला ले, अब पत्नी आ गई और पति भी वही डब्बा में बैठ गए, पर एक समझदार आदमी बैठा रहा होगा। उसने कहा भैया तुम रामायण पढ़ते हो, बोले हाँ, बोले सामान भर पढ़ता हूँ, बोले बिल्कुल नहीं पढ़ते। अरे पढ़ता हूँ, तो पढ़ते हो तो ये डिस्पोजल की तरह पढ़ते हो। डिस्पोजल जानते हो, चाय पिए वर सुने वर, उसमें आपने अमल नहीं किया। यदि आप रामायण पढ़कर उसमें अमल करते चौपाइयों में, तो आज तुम्हारी पत्नी कभी न छूटी होती। उसने कहा वो कैसे, वो ऐसे, जब राम भगवान वनवास गए ना तो सीता मैया को आगे करके ले गए और नाव में पहले बिठा ले। जब गंगा पार हुए तो सीता जी को पहले बिठा रहे, और उतरे भी तो सबसे पहले सीता मैया को उतारे। उतर ठारे भाई सुरसत रेता, और सिया राम गोहा लखन समेता, और बिठा ले भी तो पहले सीता को। यदि तुम रामायण पढ़ते तो रेल में सबसे पहले किसे बिठा दे, बाद में। तो तीर्थ यात्रा में पत्नी आगे और हर क्षेत्र में पत्नी पीछे, लेकिन सती राम जी के आगे आगे जाने लगी। पर जैसे लखन ने देखा, कहा भैया भाभी। अब लखन भूल सकता है, लखन जीव है, लेकिन ब्रह्म कभी नहीं भूल सकता। ब्रह्म भगवान राम गए, लखन चुप। और जैसे सती के पास में गए और राम जी ने अपना परिचय दिया, हे माँ, ये दशरथ का बेटा राम तेरे चरणों में कोट कोट वंदन करता है। ये वन में अकेली घूम रही, कहाँ ब्रज के तू। तब वो पानी पानी हो गई, और पानी ही पानी नहीं। सुखदेव गुरुदेव राजा पारक्षित से कहते हैं कि सती जहां भी देखे राम लखन सीता, जहां भी देखे राम लखन सीता, और सती की बन गई है बड़ी जन से सजीता। अब बका करे, और मोह लटकाए आ गई। और भोले बाबा ने पूछा देवी ले आई परीक्षा, बोले नहीं, तुम्हारे नाई मैंने भी प्रणाम करके आई। भोले बाबा ने ध्यान करके देखा, ओ ये तो मेरे प्रभु का जो है मेरी गुरु माँ का रूप रख ली। तो देखिए, जब मेरी गुरु माँ का रूप रखेगी, मन तो मेरी पत्नी का है, लेकिन रूप बनाई गुरु माँ का, तो सबसे पहले मैं स्पर्श का करूंगा तन को, इसलिए अब तन को स्पर्श करूंगा तो पाप लगेगा। इसलिए मन ही मन में त्याग करने का संकल्प कर दिया और सामने आसन दे दिया। जब सामने आसन दे दिया ना तो सती को बड़ा दुख हुआ। भगवान भोलेनाथ सती को जब दुख हुआ तो भोले बाबा सती को खुश करने के लिए कथा सुना रहे हैं। बोले सती ही सोच जान ब्रज के तू, और कहा हूं कथा सुंदर कह हेतु। लेकिन फिर भी सती देखना वही जाकर के सन्मुख बैठी हैं, और सती को बड़ा खेद हुआ। और यहाँ भगवान भोलेनाथ ने मन ही मन में संकल्प कर लिया त्यागने का, और 87,000 वर्ष की समाधि में लीन हो गए। उतने समय राजा दक्ष ने कनकल क्षेत्र में यज्ञ किया था भगवान शिव का अपमान करने के लिए। मेरे भाई बहन याद रखिए, जब भगवान भोलेनाथ का अपमान करने के लिए सबको निमंत्रण दिया दक्ष ने, लेकिन नहीं दिया तो भोले बाबा को। क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि एक बार दक्ष प्रजापति का एक पद होता है, नाम नहीं होता, एक पद होता है। वो दक्ष प्रजापति का पद मिला तो उसने एक सभा लगाया था। वो सभा में भगवान भोलेनाथ बैठे थे, और वो सभा भोले बाबा तो जहां भी बैठ जा वहीं राम जी का ध्यान में रहे। अच्छा, भोले बाबा ने देखा ही नहीं कि ये दक्ष कब आया कब चला गया, सबने मान सम्मान करे, इसलिए भोले बाबा ध्यान नहीं दे तो उठे नहीं, पर उसे बुरा लगा। और याद रखिए, भोले बाबा शायद इसलिए भी नहीं उठे। हमारे तुम्हारे बीच में क्या है? जवाब दीजिए। विश्वास। पति और पत्नी के बीच में क्या है? विश्वास। जब हमारे तुम्हारे बीच से विश्वास उठ जाएगा तो बचेगा वहां क्या? इसलिए उस सभा में भोले बाबा विश्वास बन के बैठे थे। रामायण में लिखा, भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास। भगवान भोलेनाथ विश्वास और सती श्रद्धा है। जब विश्वास ही उस सभा से उठ जाएगा साहब, तो वो सभा में बचेगा क्या? एक बार सोचिए। इसलिए भी भोले बाबा ने नहीं उठा, लेकिन दक्ष ने गलत समझ लिया।
सबको निमंत्रण दिया, लेकिन नहीं दिया तो अपनी बड़ी बिटिया को नहीं दिया, भगवान भोलेनाथ को नहीं दिया। और एक बात और आपसे निवेदन कर दूं, इस कथा में आने के लिए बहुत सी रास्ता है ना। आप यहाँ से भी आ सकते हो, इस स्थान से भी, यहाँ से भी आ सकते हो, कहीं से भी आप गायत्री मंदिर आ सकते हो। ऐसे ही वो यज्ञ में जाने के लिए बहुत सी रास्ता थी, लेकिन सबको पता था कि सती को निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए वही रास्ता पकड़ी है सभी ने जलाने के लिए। यही तो हमारी आपकी समस्या है। हमारे घर में शादी का कार्ड आया है और पड़ोसी के घर में नहीं गया है, तो हम बार बार बा के घर में जाएंगे, कहा है कितने समय चलने हैं शादी में। अब वो कहेगी कहाँ, अरे कहाँ, तुझे पता नहीं फलाने घर में शादी है, ये कार्ड आया देखियो इसमें का लिखो, खुद तो एम ए पढ़ी है लेकिन बात से पढ़ना ताकि इसको दुख होगा। यही तो जलन दुनिया। आज की दुनिया अपने दुख से दुखी नहीं है, आज की दुनिया हमारे सुख से दुखी की जो सुखी का है। पैरों की मोच और ऊंची सोच इंसान के आगे बोलिए ना बढ़ना नहीं देती, तो फिर आगे की का सोच। इसलिए सोच पहले अपनी बदलिए, जब अपनी सोच बदल जाएगी ना तो सामने वाले की सोच अपने आप बदल जाएगी। और मैं आपसे निवेदन करूं, सती के घर से ही सब कोई जा रहे हैं, और कम बोलिए। और जो कम बोलता है सुनता ज्यादा है, उसके जीवन में भी चार चांद आते हैं। इसलिए निवेदन, कम बोलने में फायदा है और ज्यादा सुनने में तो और ज्यादा फायदा है। राजा पृथु ने यदि बोलने में फायदा होता तो भगवान देखिए 2 कान ना देते 2 मुंह देते, लेकिन बोलने में फायदा नहीं है, सुनने में फायदा है, इसलिए भगवान ने 2 कान दिए। और राजा पृथु ने भगवान से 1000 कान मांगा था। सुनने में फायदा इसलिए 1000 कान मांगा, और बोलने में फायदा होता तो 1000 मुंह मांग लेता, लेकिन बोलने में फायदा नहीं है, सुनने में फायदा है। लेकिन हम आज का व्यक्ति सुनता कम है और बोलता, बोलिए ना। सास कहती है बहू से कि मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, मेरी जायदाद में बैठे हो, और बहू कहती सासू जी से कि मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, मेरे आदमी कमा करके ला रहा है। जेठाने ने भी मना कर दी, देवरानी ने भी मना कर दी, अब सबने मना कर दिया, कोई की सुने नहीं। अब बचा कौन? अब बचा तो मैं ही अकेला, मैं भी आपकी क्यों सुनूं, हम आपके हैं कौन? सुनिए, जो सुनने में फायदा है वो बोलने में फायदा नहीं है, याद रखिए। अच्छा बताइए, हमारी बहनों का श्रृंगार सबसे ज्यादा कौन सा बोलता है, बताइए। पांवों की पायल, घुंघरू तो कहाँ पहनी जा रही है, पैर में। और माथे की बिंदिया कम बोलती तो कहाँ लगाई जा रही, हो तेरे माथे की बिंदिया, हो तेरे माथे की यहाँ लगाई जा रही, इसलिए बोलिए कम और सुनिए ज्यादा। आज देखना सती के यहाँ से ही पैरों की घुंघरू बजा रही है, ताकि ये सती हमें देखे, और सती ने देख ले, और ऊपर देखिए और कहने लगी बहन कहाँ जा रही हो। तो उन बहनों ने कहा क्यों, तुझे पता नहीं? का बोले नहीं। बोले पिताजी ने यज्ञ किया है, हमें तो सबको निमंत्रण दिया है, क्या तुझे नहीं दिया? बोले नहीं दिया है। और सती बड़ी दुखी हो गई, और भी सब चली गई, और दौड़ी सती आई, और आने के बाद क्या कर रही पता है, भगवान भोलेनाथ के पैर दाब रही है। भोले बाबा ने कहा देवी क्या कर रही हो? कछु नहीं जी, आज पति सेवा धर्म निभा रही, तना आज ज्यादा ही निभा रही है, बिना कहे मतलब। भैया ओ भैया, यदि पत्नी आपसे अपने आप कहे कि फलाने के पापा आज का बना दो, तो समझ नहीं ला कि आज पैसा खर्च होने वाले हैं। सच में आज सती भगवान भोलेनाथ की पैर दाब रही है। भोले बाबा ने कहा देवी क्या कर रही हो? बोले कुछ नहीं स्वामी, पति सेवा धर्म निभा रही, आतनक ज्यादा ही निभा रही है, बिना कहे मतलब। भोले बाबा से सती ने कही, बोले स्वामी तुम्हारे ससुर ने यज्ञ रखा, भागवत जी में सुसरस शब्द आया, सुसरस का कहा तुम्हारे ससुर ने यज्ञ रखा है, देखन चलिएगा। भोले बाबा ने कह देती भोले बाबा से कि मेरे पिता ने यज्ञ रखा,
लेकिन मेरा पिता ने लिखा भागवत जी में, सुसरस से देखा है। ये चतुर की बिटिया है ना, और चतुर हमारे ब्रज में बताया चतुराई पड़े तेरे चूल्हे में। और भोले बाबा कहते हैं छल छिद्र और चतुराई कभी किसी की चलने वाली नहीं रे भाई। याद रखिए चतुराई से आनंद तो मिल सकता है पर मंजिल नहीं मिल पाती। कैसे? मथुरा से गुरु और चेला कानपुर से मथुरा जाने वाले थे, ध्यान से सुनना। अब रेल में तो बहुत भीड़ लगी है, बहुत भीड़ लगी है, पैर रखने के लिए जगह नहीं। चेला ने कहा गुरुदेव आज अपन मथुरा नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? देख रहे हो पूरे डब्बा में पैसेंजर ही पैसेंजर है, पैर रखने की जगह नहीं। तो गुरुजी ने चतुराई लगाई, चेला एक डिब्बा में कैसे भी घुस जा तो क्या होगा? बोले बीच जनता में कहना भगो रे भैया सांप 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 सांप, तो क्या होगा? देख लो डब्बे साफ हो जाए। सच में? बोले हाँ। और चट गए गुरुजी की बात चेला ने मान लिया। और जैसे ही चेला एक डब्बा के भीतर गया और बीच जनता में जाकर बड़ी जम से अरे भगो भैया भगो 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 सांप 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 सांप, सच्ची में पूरा डब्बा ही साफ हो गया। कहा अच्छी चतुराई, आ जाओ गुरुजी। अब जब गुरु और चेला वही डब्बा में आ गए और गुरुजी ने कहा चेला अब खिड़की लगा, अपन सोते सोते पहुंच जाएंगे कहा? मथुरा। और पूरी रात सोए। जब पूरी रात सोए ना, जब सुबह हुआ तो गुरुजी ने कहा चेला देख मथुरा पहुंच गए। और चेला ने जैसे खिड़की खोला देखा बोर्ड कानपुर का। कहा गुरुजी अपन तो अभी जहां के तहां कुछ भी बोल रहा है, पूरी रात चले हैं जुन। अरे नहीं माना तो देख लो। और जैसे ही गुरुजी ने देखा बोले हाँ यार इतने में आया, इतने में टीटी आया या क्यों भैया ये रेल मथुरा नहीं गई का? बोले चली तो गई। बोले हम क्यों नहीं गए? बोले ये डब्बा में सांप था इसको काट के बाकी सब ले गई। मन क्रम बचन छाड़े चतुराई, मन क्रम बचन छाड़े चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। ओ भजता ही कृपा रघुराई, भजता ही कृपा भगवान की भक्ति में चतुराई चलने वाली किसी की नहीं है, छल छिद्र नहीं चलेगी। हम भी तो मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर का कहते हैं हे भोलेनाथ मैं और मेरे परिवार सुखी रहे और दुनिया जाए, राम राम जपना और पराए माल। बाप रे मैं भी नहीं बोलंद के पहले उत्तर मिल जाते, मतलब तुम्हें ने बनाए हो तो। राम राम जपना और पराए माल, मुख में राम और बगल में, अच्छे को ठीक करो, मुख में राम और बगल में छुरी। रघुपति राघव राजा राम जैसे मौका, काम बनता और भाड़ में जाए। क्या बात है, मेरे से पहले उत्तर मिल रहा है भाई। मतलब आप ही ने बनाए ए मन क्रम बचन छाड़ चतुराई और भजत ही कृपा करहु रघुराई। मैं आपसे निवेदन, चतुराई से आनंद तो मिल सकता है पर मंजिल नहीं। आज चतुराई लगाती है सती और कहती है नाथ तुम्हारे ससुर ने यज्ञ रखा है, देखन चलिए। भोले बाबा ने कहा देवी मत जा। बोले आवत ही हर से नहीं और नीनो नहीं सने और तुलसी तहां न जाइए जहां कंचन बरसे। बोले नहीं, बोले अपने को निमंत्रण नहीं दिया मत जाना है। लेकिन भोले बाबा की बात सुनकर के सती कहती है नाथ ऐसे ही तीज त्योहार में तो हमारी बहनों से मुलाकात होती है, नहीं तो कोई कहीं है कोई कहीं है, इसलिए हे नाथ हमें जाने दो ना। भोले बाबा बचाना चाहते हैं। भोले बाबा ने कहा देवी तेरा काल ठीक नहीं है। क्या कहा? तेरा काल ठीक नहीं। सती ने कही महाराज जी सुनिए तो अकाल मृत्यु वो मरे, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का और काल विवाह को का बिगाड़े जो पत्नी हो महा। जाने दो न प्लीज। भोले बाबा ने कहा ये मानने वाली नहीं है। नंदी को बुलाया और एक गढ़ को बुलाया, कहा सती के जितने भी कपड़ा है सब लेकर के जाओ। सती ने कही 2 दिन के लिए जा रहे हो, लेकिन भोले बाबा को पता था कि जब लौट के आने वाली
और जब एक कपड़ा देखूंगा तो मुझे दुख होगा, जैसे नाती कपड़ा भूल जाए और हमें मिल जाए तो अरे राम राम देख तो भूल गया बेटा, अच्छे से रख देना, रख दे, पहुंचा दे दी, हाँ दुख होगा ना। ऐसे भोले बाबा ने सोचा कि जब लौट के तो आने वाली नहीं है, और इसके वस्त्र में देखूंगा तो मुझे दुख होगा, तकलीफ होगी, इसलिए जितने भी कपड़े हैं सब लेके जा। नंदी सबको लेकर के गए। मेरे भाई बहन कथा आती है और सुखदेव गुरुदेव कहते हैं सबसे पहले 7 बहनें मिली, लेकिन जब 7 बहनें मिली ना सती की तो सब ने रूखा रूखा व्यवहार हुआ। जब रूखा रूखा व्यवहार हुआ तो सती को बड़ा खेद हुआ कि जो बहन गले लग के पूछती थी भोले बाबा के बारे में, लेकिन आज वो मुझसे रूखा रूखा व्यवहार क्यों कर रही है? होता है, चलो ठीक है, जल्दबाजी में होंगे इसलिए बात नहीं कर पा रही, अब चलो मेरे पिताजी से मिलूंगी। और जैसे ही सामने आगे बढ़ी तो कथा आती है कि सामने से दक्ष आ रहा था, और जब दक्ष ने देखा कि मेरी बड़ी बिटिया आ रही है तो मेरी माँ पोथी में लिखा है कि दक्ष ने रास्ता बदल लिया। क्यों बदला? इसलिए कि जब बड़ी बिटिया आ रही है और मैं यही रास्ता वो पकड़ी और यही रास्ता मैं आ रहा हूँ, और दोनों को आमना सामना होगा तो मिलन होगा, जब मिलन होगा तो बातचीत होगी, इसलिए मैं इसे बात ही करना पसंद नहीं करूंगा। ये कौन कह रहा? पिता। मेरी माँ घर को तो पिता संभालता है, घर को पिता संभालता है, लेकिन पिता को संभालने वाली कोई होती तो वो पत्नी नहीं, वो बिटिया होती है, याद रखना। कौन होती है? बिटिया। लेकिन आज वही बिटिया से बात ना हो इसलिए दक्ष ने रास्ता बदल लिया। सती को बड़ा खेद हुआ। मेरी माँ सुखदेव गुरुदेव कहते हैं सती फूट फूट करके रो पड़ी। जो बात जब मेरी विदा होती थी और उस समय फूट फूट करके रो रहे थे राजा जनक विदेह, जिसके आंखों में अविरल धारा बह गई थी सीता की विदाई में। विदेह आज कितनों कठोर बाप हो, जब बिटिया की विदाई होती है ना तो वो भी पिघल जाता पत्थर की तरह, कितनों कठोर दिल वाला हो वो भी फूट फूट करके रो पड़ता है। और माँ बाप के आंखों में जिंदगी में 2 बार आंसू आते, दिल से 2 बार। बोले कब कब? बोले जब बिटिया की विदा की डोली जब घर से उठती है तब, और दूसरी बार बेटा मुंह मोड़ लेता है तब। जब बेटा मुंह मोड़ लेता तब भी माँ बाप की आंखों में 2 बार आंसू आते हैं दिल से। जब बिटिया की विदा की डोली उड़ती है फूट फूट करके रोते हैं। आज सती बहुत रोई, फूट फूट करके रोई। और यहाँ सती की माँ भोजन कर रही थी, एक रोटी का गिलास मुंह में रखी और किसी ने बता दिया कि तुम्हारी बड़ी बिटिया आई, और किसी ने भी बात नहीं किया, अपमान कर दिया उसका। तो मेरी माँ वो शक्ति होती है जो वही भोजन की थाली जो मुंह में रखी थी गिलास ना, उसे बाहर निकाल दिया और भोजन की थाली को प्रणाम करी। और मेरी बिटिया को खेद ना हुआ हो, मेरी बिटिया को दुख ना हुआ हो, इस निमित्त से आज सती की माँ दौड़ी दौड़ी जा रही है। और जैसे सती ने अपनी माँ को देखी ना तो बिटिया और माँ दोनों गले लगी और फूट फूट करके सती रो पड़ी। और रोते हुए सती कहती है माँ बताओ मैं कितनी बड़ी अभागिनी हूँ माँ, आखिर पिताजी ने मुझे निमंत्रण क्यों नहीं दिया? माँ यदि निमंत्रण नहीं दिया तो ठीक है, मैं तो आ गई थी, लेकिन पिताजी ने रास्ता क्यों चेंज कर लिया? माँ आखिर क्या हो गया? बता तो सही माँ, मुझसे कौन सा अपराध हो गया? जब कौन से अपराध की आज मुझे सजा मिल रही है? माँ आखिर क्या हो गया? सती रो पड़ी और सती की माँ भी फूट फूट करके रो पड़ी। और सती की माँ अपनी बिटिया से कहती बेटी रो मत। अरे ना बोलने दे, मैं तो बोल रही हूँ। नहीं माँ, मेरी बहनों ने भी तो मुझसे बात नहीं की, आखिर क्या हो गया? मेरे भाई बहन याद रखना, जब बिटिया ससुराल में रहती है, आज माँ को याद करा रही है सती। माँ जब मेरी विदा की डोली उठने के पहले तुमने देखा था पिताजी कैसे रो रहे थे? हाँ बेटी ये तो मुझे पता है, मैं जान रही हूँ बेटी कि जो है तेरे पिता फूट फूट करके रो रहे थे और आंसू की अविरल धारा बह रही थी और दीवार में चिपके चिपके रो रहे थे। माँ तो तुझे ये भी पता होगा, जब मेरी डोली उठ रही थी तो बाबूजी गए और 4 कहार लगे थे, उनको ललकार दिया कि मेरी बेटी को अभी मत उठाइए।
मेरी बेटी की डोली मत उठाइए। हाँ बेटी, ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे याद है। तो माँ आज क्या हो गया उन्हीं बाबूजी को जो आज मुझसे बात करना पसंद नहीं किया। मेरे भाई बहन याद रखना, दुनिया में बिटिया जैसी पुत्री पवित्र की कुल जो बिटिया यदि ससुराल में है ना, और यदि भैया का फोन चला जाता है कि माँ की तबीयत खराब है, बाबूजी की तबीयत खराब है, तो माँ बिटिया को ससुराल में तो है लेकिन तन ससुराल में रहता है मेरी बहन, मन ससुराल में नहीं रहता। मन तो माँ और बाबूजी के चरणों में रहता है। और बार बार वो बिटिया पूरी रात नहीं सोती ससुराल में, और पूरी रात फोन को बार बार देखती है, कहीं मेरे भैया का फोन न आ जाए, कहीं मेरे भैया का फोन न आ जाए। बार बार बिटिया फोन को देखती रहती है और अच्छी खबर सुनने को इसके कान तरफ जाते हैं। और याद रखना, बिटिया ससुराल में तो है लेकिन मन बिटिया का ससुराल में नहीं रहता। और बार बार अपने भैया को फोन लगाती है और फोन लगाकर कहती, भैया माँ की तबीयत कैसी है, बाबूजी की तबीयत कैसी है। यदि भैया ने कह दिया माँ और की तबीयत और बाबूजी की तबीयत में कोई सुधार नहीं, तो बिटिया वही बैठी बैठी फूट फूट करके रो पड़ती है। और रोते रोते विधाता से यही कहती है, विधाता मेरी माँ को ठीक कर दो। हे भोलेनाथ, हे मेरे कन्हैया, हे मेरी माँ भगवती, मेरी माँ को आराम दिला दो, मेरी माँ ठीक हो जाए, मेरी माँ ठीक हो जाए। मैं 5 नारियल फोड़ूंगी। बार बार वंदना करती है और कई वहां जो है ना भगवान से कितने भी अनुमान लेकर के कितने बार भगवान के चरणों में गिरती है वो बिटिया पूरी रात। और पूरी रात रोते रोते वो बिटिया कहती, काश आज मेरे पंख होते, आज मेरे पंख होते तो मैं उड़कर चली जाती और एक नजर मेरी बिटिया को मैं और मेरी माँ को और मेरे बाबूजी को जी भर के देख लेती। कौन कह रही बिटिया कहाँ है, ससुराल में है, लेकिन देखना उसका मन अपने माँ और बाबूजी के पास में है। मेरे भाई बहन, जब बेटा घर में है और कोई भी सामान लेकर के जब लेने कोई आता है तो बेटा चट वो सामान निकाल के दे देता है, लेकिन जब घर में बिटिया रहती है तो कोई भी सामान लेने आता तो बिटिया देती नहीं, कहती है भैया पता नहीं कहाँ रखे हैं, भैया बाबूजी आ जाए या भैया आ जाए तब आप आना तो ले जा लेना, मैं तो ढूंढ रही मिलती नहीं। बिटिया इतनी कसकती है। बाप घर को संवारता है लेकिन बाप को संवारने वाली कोई है तो वो बिटिया होती है। लेकिन आज देखना सती अपनी माँ से कहती, माँ आज बाबूजी ने मुझसे बात क्यों नहीं की, मैं इतनी अभागी हो गई क्या। और रोते हुए आज सती अपनी बिटिया को छाती से लगा लिया और कहती है बेटी रो मत, चल भोजन कर ले बेटी। आज सती कहती है माँ मेरी भूख बुझ गई, माँ मेरी प्यास बुझ गई। और रोते रोते सती अपनी माँ से कहती है, माँ मेरी बिटिया तेरे आंगन की मेरी बिटिया काहे तो बाबू मोरी घर से निकालो, बेटी कहते मोको मन में विचारो, काहे को बाबू मोरी घर से निकालो, बेटी कहते मोको मन में विचारो, बातें करत मोरे बचपन की मैं बिटिया तेरे आंगन की मैं बिटिया, तुमको बाबुल में प्राणों से प्यारी, अब क्यों दे रहे देश निकारी, तुमको बाबुल में प्राणों से प्यारी, अब क्यों दे रहे देश निकारी, आवे याद माँ बापन की
तेरे आंगन की मेरी दिया ओ मैया तेरी तड़पे बिटिया ये तो जा रही उड़ कर चिड़िया ओ मैया तेरी तड़पे बिटिया ये तो जा रही उड़ कर चिड़िया आवे आत्मा बापन की मेरी बिटिया तेरे आंगन की मेरी बिटिया मेरी बिटिया। सती यज्ञ में जाकर के देखी तो क्या भगवान भोलेनाथ का भाग नहीं, सभी देवी देवताओं का भाग है। भोले बाबा का भाग न होने पर आज सती को बड़ा क्रोध आया। अपने पिता दक्ष कहते, पिताश्री आपने मेरे पति के बारे में कुछ नहीं जान पाया है, मुझे तो कुछ नहीं करना, मुझे यज्ञ देखना है और यज्ञ में मेरे पति का स्थान खाली है। और सती को बड़ा क्रोध आया। क्रोध की अग्नि, वियोग की अग्नि और विरह की अग्नि का आवाहन किया और अग्नि से जो है ना अपने मन को जराने लगी। और जब मन को जराते समय आज भगवान हरि से कहते, हे हरि जब भी मेरे पति हों तो भगवान भोलेनाथ ही हों। और मरते समय सती ने भगवान भोलेनाथ से ही ध्यान किया और कहा, और हरि से कहा, क्या कहा, हरि से भी कहा, अरे सती मरत हरि संग बरमा देखिए, जब भी कितनों बार मेरे जन्म हो जाएं, हर जन्म में मुझे पति कौन मिले, भगवान भोलेनाथ। तुम्हारे गाय थोड़ी कि हे भोलेनाथ जा जन्म में तू इनसे बाड़ा पाड़ दिया, लेकिन अगले जन्म में। लेकिन सती ने क्या कही, जन्म कोटि लो रगर हमारी बरो शंभु न तो कुमारी। और सती वही अपने शरीर को छोड़ दिया। और देखिए यहाँ नारद जी ने भोले बाबा को बताया, भोले बाबा बड़ा खेद हुआ और एक बालपट का वीरभद्र प्रकट कर दिया और वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया, दक्ष के सिर को काटा और अग्निकुंड में स्वाहा कर दिया। और यहाँ पर कहते भोले बाबा अपनी पत्नी सती को कंधे में लेकर के जा रहे। आज पागल से हो गए भोले बाबा, क्योंकि पत्नी के वियोग में। और सती के जहां जहां यज्ञ गिरे थे ना, वहां वहां एक एक पीठ हो गया। सती का जहां आंख गिरे थे वहां नैना देवी हो गई। सती का जहां हृदय गिरा था वहां वैष्णो देवी हो गया। और सती के जहां बाल गिरे थे वो कात्यायनी देवी हो गई। और सती के जहां हार गिरा था वो मैयर हो गया। ऐसे सती के अंग प्रति अंग 51 स्थान में गिरे थे तो 51 पीठ हो गए। बोले दुर्गा मैया की। आज सुखदेव गुरुदेव कहते हैं भोले बाबा के पास सभी देव आए हैं मनाने के लिए, यज्ञ अधूरा वो पूरा होना चाहिए। तो भोले बाबा जैसे देव दुनिया में कोई नहीं। सभी देव देते हैं दुनिया से पल्ला झाड़ के, पर मेरे बम बम भोले देते हैं साहब दुनिया से छप्पर फाड़ के। देखना राम जी का मंदिर, लेकिन राम जी के बेटों का मंदिर नहीं, लेकिन भोले बाबा का मंदिर, उनकी पत्नी का मंदिर, उनके बेटा का मंदिर, उनके नातियों का मंदिर, उनके संती का मंदिर से सभी देव तो देव हो गए, लेकिन भोलेनाथ देव नहीं महादेव हो गए। याद रखिए। और भोले बाबा जैसे देव दुनिया में कोई नहीं है। भोले बाबा चोर को भी वरदान दे दे। चोर गया भोले बाबा के मंदिर में चोरी करने के लिए, दान पेटी तोड़ा, पैसे नहीं। अब उसने सोचा मैं आ ही गया हूं तो कुछ तो ले जाऊं। तो देखा घंटा रसैनी भी नहीं, तो भोले बाबा की पिंडी में रखा लात और घंटा निकाला और भग रहा था। गेट में भोले बाबा प्रकट हो गए, कहा बेटा वरदान मांग ले। चोर कांप गया, कहा छोड़ दे। अरे वरदान मांग ले। अच्छा बताओ काय का वरदान? अरे लोग मेरे ऊपर फूल चढ़ाए, बेल पत्री चढ़ाए, जल चढ़ाए, रे बाप के तो पूरो चढ़ गो, वरदान मांग ले। ऐसे दुनिया में कोई देव है तो वो
महादेव हैं। सभी देव देते हैं दुनिया से पल्ला झाड़ के, पर मेरे बम बम भोले देते हैं साहब दुनिया से छप्पर बोल तो दो, छप्पर फाड़ के। याद रखिएगा, यहाँ सुखदेव गुरुदेव कहते हैं भोले बाबा प्रसन्न हो गए और बकरा का सर दक्ष के सर में लगाए और यज्ञ पूर्ण किया। वो यज्ञ से नारायण भगवान प्रकट हुए, उनकी पत्नी का नाम हो गया दक्षिणा देवी। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं उनके बेटों का था प्रिय व्रत उत्तान पात। प्रिय व्रत कौन है? जिसका व्रत अच्छा हो, जिसका व्रत उत्तम हो, उसी का नाम है प्रिय व्रत। हम भी तो व्रत रखते हैं 1100 पास, लेकिन कल 11 है और 9वीं की और 10वीं से ही फराहर जोड़ना शुरू कर देते हैं। पता सच्ची याद रखिए, हमारा कल्याण कामना और वासना से नहीं, हमारा कल्याण होता उपासना और साधना से होता है। याद रखिएगा, व्रत रहिए उपवास, जो भगवान के समीप बैठे उसी का नाम है उपवास। याद रखिएगा, हम भी तो 11 उपास रहते हैं, लेकिन ज्यादा खाना खाते हैं 20 रुपया का और फराहर कर ले 100 रुपया की, आलू चिप्स नीली और पीली से भरी थाली, और कोई ने काम बताओ तो कहता उपास ही खाड़ी। का मतलब रहा? इसलिए उपवास रहिए, पर ऐसा मन को खींच करके ही रखिए। आज सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आज प्रिय व्रत जिसका व्रत अच्छा था, रथों के जहां जहां चक्का धसे थे 7 स्थान में 7 समुद्र हो गए। उन्हीं का एक बेटा जिसका नाम है उत्तान पात। उत्तान पात मीन्स पैर ऊपर और सिर नीचे, ऐसे जीव का नाम उत्तान पात। तो किसी उत्तान पात की कथा नहीं है, हमारी आपकी कथा है। हर जीव माँ के गर्भ में उत्तान पात रहता है। उसकी पत्नी का नाम था सुनीति, जिसकी नीति अच्छी हो, जिसकी नीति शास्त्र के आधार पर, उसी का नाम है सुनीति। लेकिन करोड़ों की संपत्ति है पर संतान नहीं है, तो आज दूसरा विवाह करने के लिए सुनीति ने आग्रह किया तो सुरुचि से विवाह हुआ। ये सुरुचि कौन है और सुनीति कौन है समझिए। हर स्त्री पुरुष की 2 पत्नी है। सुनीति वो है, चलो कथा में उस समय पत्नी का नाम हो जाता सुनीति, और मन में कहा अरे कथा से क्या मिलेगा, चलो चावल बीन ने 4 बढ़ाइए बीने उतना ही बहुत है, तो भाई सुरुचि है। जो मन के कहे कार्य करे बस सुरुचि, और जो तुम कहो वो मन करे बस सुनीति। ऐसे देखिए, सुनीति ने कहा दूसरा विवाह तो सुरुचि से हो गया, और जब सुरुचि से विवाह हुआ तो जैसे जल का मार्जन किए तो इसके मन में आया, ओ तुम्हारा एक और विवाह है सुरुचि से। बोले हाँ मैंने बताया था ना। तो राजा ने की बात सुनकर के सुनीति की बात सुनी, कहा अरे सुरुचि ने कहा मुझे तो सगाई में भूल गई थी। अच्छा बताओ, कुमारों को सबसे अच्छी क्या लगती है? कुमारों को सबसे अच्छी सगाई लगती है, और हलवाई को सबसे अच्छी कढ़ाई लगती है, और फकीर को सबसे अच्छी चटाई लगती है, और भिखारी को सबसे अच्छी पाई लगती है, और बच्चों को सबसे अच्छी मिठाई लगती है, और बूढ़ों को सबसे अच्छी दवाई लगती है। एक घूंट की बचे बेटा, एक घूंट की है हवला तो दे घर ऐसी रखत जैसे अमृत हो। पता है, क्योंकि बूढ़ों को सबसे अच्छी दवाई, और बच्चों को सबसे अच्छी, और हलवाई को सबसे अच्छी। वो सामान न देखे पहले वो कढ़ाई देखे कैसी आई है। याद रखिएगा, मैं भूल गई थी, अब इसके बाहर निकालो तब मैं आगे जाऊंगी। देखिए अक्का बक्का खा करे, यही तो शांति है मेरे माई बाप। यही स्थिति हमारी भी है। जब तक शांति नहीं आती तब तक अशांति पैदा कर। अरे शांति तो आन दो, लेकिन न आने के पहले हम अशांति पैदा। पति और पत्नी दोनों झगड़ा कर रहे थे। पति कहे बेटा के डॉक्टर बनाऊं, पत्नी कहे नहीं मैं इंजीनियर बनाऊं। अब दोनों को तू में की हो रही थी जम से। महात्मा निकल गए। महात्मा ने कहा तो झगड़ क्यों रहे? कहा महाराज जी हम पति पत्नी दोनों हैं, अलग थोड़ी हम दोनों हैं, लेकिन इसे समझाओ जो बेटा को डॉक्टर बनाने में तुले हैं। वो कहती इसे समझाओ। संत ने कहा मेरे सामने झगड़ा, शांत हो जाओ, पहले वो बेटा खिलाओ, वो हाथ को रेखा देखोगे उसके मन में भाग में का बनन को हो। तो दोनों ने हाथ जोड़ा, भाव थोड़ी है, अरे मोरन हो तो जान, अब भाव नहीं की अशांति पैदा। इसी प्रकार आज सुनीति देखिए, आज सुरुचि उनको बाहर निकालने लगी और बाहर चली गई। लेकिन राजा विदेश गया, जंगल गया तो एक रात रुका, कहा सुनीति के यहाँ रति दान दिया, और समय आने पे दोनों गर्भवती हो गई। और बड़ी रानी के यहाँ एक बेटा हुआ और छोटी रानी का भी एक बेटा हुआ। बड़ी रानी के बेटा का नाम रखा गया ध्रुव, और छोटी रानी के बेटा का नाम रखा गया उत्तम।
उत्तम। पूरी शरीर में ध्रुव माने संकल्प, जब तुम्हारा संकल्प अच्छा होगा तो कार्य उत्तम होगा। एक दिन ध्रुव का जन्मदिन आया। मैं आपसे निवेदन करूं मेरे माई बाप, आप अपने बच्चों के जन्मदिन मनाइए, केक कटवाइए, पर आपसे निवेदन मोमबत्ती कभी मत बुझवाइए। लेकिन अरे राम राम, हम केक तो कटवाते हैं पर कटने के पहले हम कहते बेटा फूक, और जब फूक है तो थूक में भी तो जा है, और फूकनी और थूकनी बड़ी चाव से खाते, ताली बजा के बड़ा मीठो लग रहा है, हैप्पी बर्थडे। मीठो तो केक कम लग रहा है, लेकिन जब वो थूक रहा है वो अच्छा लग रहा है। फूकनी अच्छा, वो फूक है तो थूक भी तो जा है बापे, नहीं जाएगा बोलो। अच्छा तो फूकनी और थूकनी बड़ी चाव से खाते, ताली बजा के, धन है रे का कह दम में तुम्हें। कभी नहीं केक कटवाइए पर मोमबत्ती कभी मत बुझाइए। तिमिर भी नाशन, तिमिर मान होता अंधकार, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए हमारा शास्त्र बताता है। याद रखिए, जब भी आप अपने बच्चों के जन्मदिन मनाए तो मोमबत्ती कभी ना बुझवाएं, केक जरूर कटवाएं, लेकिन मोमबत्ती कभी ना बुझवाएं। आज सुनीति के बेटा का जन्मदिन था तो देखिए ध्रुव जा रहा था, बाजू में बैठा था सुरुचि का बेटा। जब उसने सोचा बड़ी रानी का बेटा भी आया, इस गोदी में बिठा लूंगा, लेकिन जैसी सुरुचि की आंख देखा तो आंख देते ही आज उत्तानपाद राजा के हाथ आगे थे तो पीछे हो गए। अरे उत्तानपाद राजा ही नहीं, रावण लंकापति, एक लग पूत 1.25 लाख नाती जिसके हों वही रावण। मंदोदरी ने आंख दिखाई तो वो रावण के हाथ से त्रिशूल छूट गई। अरे रावण की छोड़ो मेरी बहन, दशरथ 10,000 हाथी का बल था दशरथ जी को, और राम राज करने वाला था। पता चल गया कि पत्नी को कैकेयी को भवन चली गई तो रामराज को टाल दिया और पत्नी को मनाने के लिए को भवन में प्रवेश चला गया। नारी विवश भय सकल गुसाई और नाचही नरक मरकट की नाई। याद रखिए, आज उत्तानपाद राजा के भी हाथ नीचे हो गए और सुरुचि धक्का मार दी, पैर छुल गए और कहा जा भगवान से प्रार्थना कर और भगवान खुश हो जाए तो वरदान मांगना, मौसी माँ के पेट से तेरा जन्म होगा, तब पिताजी की गोद में बैठने का अधिकार होगा। याद रखिए, अपने गर्भ को भी भगवान से बड़ा मान रही है, इतनी घमंड नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करूं, आज ध्रुव लुना रो पड़ा और रोते रोते जो जा रहा है, और ध्रुव समझ गए दुनिया सब, जो दुनिया सब देखे सुने की माया है, और हे विधाता तुम्हारे बिना मेरा दुनिया में कोई नहीं है। और रो ध्रुव, और ध्रुव रोते रोते परमात्मा से कहता है, हे हरि तुम्हारे बिना रक्षा करने वाला मेरा नहीं जा घरी। और कहता क्या, कोयलिया होली रे अमवा की डार वफलों को नहीं हारे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं हारे, बिना राम हारे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं हारे, बिना राम रघुनंदन
के हाथ भगवान के अलावा भी दुनिया में हमारा कोई नहीं है मेरे माई बाप, इस बात को भूलिए मत। ये दुनिया सब स्वार्थी है। जब तक तुम्हारे पास में रूप है, रंग है, धन है, दौलत है ना, तो दुनिया का मैसेज आएगा और दुनिया तुमको देखेगी। जब रूप और रंग और धन और दौलत बढ़ा जाएगा ना, समाप्त हो जाएगा ना, दुनिया की छोड़ो साहब, परिवार भी तुम्हें देखना पसंद नहीं करेगा। ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है। और जब तक भैया तुम कमा के ला रहे हो तो सबके दिल में बैठे हो, और ज्यादा कमाना बंद कर दो ना तो कहते हैं लाठी से पड़ेगा पाला और नाक से बहेगा नाला। वृद्ध अवस्था आनी में तो बहू से मांगोगे गर्म पानी, तो बहू दे फ्रिज को पानी ताकि जल्दी से ठंडो हो जाए। याद रखिए, स्वार्थ लाग प्रीत करे सब कोई, भगवान के अलावा दुनिया में हमारा कोई हितैषी नहीं है, इस बात को भूलिए नहीं। जब दुनिया नहीं आती है तो मेरे श्याम आते हैं क्या?
जब दुनिया नहीं आती है तो मेरे श्याम आते हैं, और विपत्ति के दिन भी बड़े काम आते तो हैं। दुनिया काम आती है लिख देते, लेकिन नहीं, दुनिया बनाने वाला हर पल तुम्हारा काम आता। ध्रुव आज रोपणा सुनीति आज अपने हृदय से लगा ली, और सुनीति ने कही बेटा ये हाड़ मास के पिताजी की गोद में क्या बैठेगा, जा तू तप कर, और हमारा कल्याण कामना और वासना से नहीं, हमारा कल्याण होता है वो उपासना और साधना से। जा तू साधना कर और तप कर और जगत पिता की गोद पाले बेटा। आज ध्रुव माँ के चरण पकड़ा और माँ से आशीर्वाद लिया। एक बार ध्यान से सुनिए मेरे भाई बहन, जिस बेटा के सिर पे माँ और बाप का आशीर्वाद वाला हाथ है, मैं दावा करके कहता हूँ वो बेटा दुनिया में कहीं चला जाए वो कभी ठोकर नहीं खाएगा, वो सुखी ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके सिर में विधाता का नहीं, विधाता का नहीं, जगत माँ का भी नहीं, बोले माँ और बाप के आशीर्वाद वाला हाथ है। हर दर्द हर गम सह लेती है वो माँ, हर दर्द हर गम सह लेती है वो माँ, खुद भूखी रहकर बच्चों को खिलाती है वो माँ। अरे पूजना है तो भगवान को नहीं, उस माँ को पूजो जो भगवान को भी जन्म दे देती है माँ। माँ वो शक्ति है। आज माँ का आशीर्वाद जिस बेटा के सिर पे है वो कहीं चला जाए वो ठोकर कभी नहीं खाएगा, वो आनंद ही आनंद लूटेगा, चाहे दुनिया के कोई भी कोने में रह जाए वो। क्यों? क्योंकि दुनिया में सब कुछ मिल सकती है, लेकिन माँ और बाप ये पुण्य से मिलते हैं। याद रखिएगा, मैंने कल निवेदन किया था, अच्छे कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो लोग कहते हैं तुम्हें जो है स्वर्ग मिलेगा, यही कहते हैं ना। अच्छे कर्म करोगे तो मरने के बाद क्या मिलेगा? स्वर्ग। पर इस बात को नहीं मानता मैं। अरे अच्छे कर्म करोगे तो मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, लेकिन घर में बूढ़े माँ बाप की सेवा करो साहब, मरने की छोड़ो, जीते जी तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। कहाँ मरने की बात कर रहे हैं? जीते जी हमें स्वर्ग मिल जाएगा। ना गंगा नहाओ ना तीर्थ कराओ, अरे धर्म निभा लो रे, अरे बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, जरा पुण्य कमा लो रे। पत्नी पसंद से मिल सकती है, पत्नी पसंद से मिलती है, लेकिन माँ और बाप पसंद से नहीं मिलते साहब, वे तो पुण्य से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? जोर से बोलिए, पुण्य से मिलते हैं। आज सुखदेव गुरुदेव कहते हैं आज ध्रुव चला गया, और ध्रुव के जब पिताजी को पता चला कि मेरे बेटा को लोभ दे रहे हैं, तब जा रहा, बेटा आजा लौट जा, 25 गांव दूंगा ना, 50 गांव दूंगा, नहीं आया, 100 गांव की शर्त लगा लिया, लेकिन ध्रुव मुड़ के नहीं देखा, और अटल संकल्प वाला ध्रुव आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। ओ कहते हैं नामदेव की तरह उसे सिद्धांत अच्छा रहा, नामदेव की तरह मतलब नामदेव की कुटिया में लग गई आगी, और 1 किलो घी रखा था नामदेव, और कुटिया में डाल दिया कि मेरे देवता आगी के भेष में आए हैं, और देखते देखते नामदेव जी महाराज की कुटिया जल करके राख हो गई, और परमात्मा ने दूसरी कुटिया बनाई, और नामदेव का हमारा ट्रांसफर हो गया, तुम रहने लगो। और 4-5 महात्मा वहां से निकले और नामदेव के घर को देखे तो कहने लगे यार ये कितना सुंदर घर बनाया, कौन मिस्त्री ने बनाया, चलो पूछते हैं। तो नामदेव से पूछे, नामदेव ये घर किसने बनाया, वो मिस्त्री का पता बता भैया। तो नामदेव ने कहा महात्माओं से कि गुरुजी तुम्हारो घर है कि नहीं, बोले है, तो तुम्हारे घर में आग ही धर दो तो अपने आप ऐसे घर बन जाए। याद रखिए, जिसने जो घर बनाया है उसने तो मुझे पता ही नहीं दिया है। याद रखना, वही नामदेव की तरह अटल सिद्धांत वाला ध्रुव आगे मुड़ के नहीं देखा, भागता गया, और आगे जाके कौन मिल गया। देखिए मेरे भाई बहन, हम भी तो लोगों से कहते भैया कथा करवाओ, तो लोग कहते महाराज जी पहले भगवान लाभ तो करे, और घर में लिखते हैं क्या शुभ लाभ। अरे शुभ तो कर रहे भैया, लाभ देने वालों तो परमात्मा ही कन्हैया है। उसका नाम क्या है? कन्हैया, कान्हैया। एक बार बोलो कन्हैया, बोलो जब तो सब चीज पूरी करे वो। कान्हैया, कान्हैया सब कछु है उसके पास में। याद रखिए, पहले शुभ तो कर, लाभ वो देगा, लेकिन हम उल्टे चाहते, पहले लाभ चाहते फिर शुभ करते हैं। लिखा है माला माल, पहले माल चाहते हैं फिर माला पकड़ते, जबकि पहले माला पकड़ो रे बाप फिर मिलेगा माल। माला
माल, लेकिन हम माल चाहते हैं फिर माला पकड़ते हैं। याद रखना, माल के पीछे पूरी दुनिया घूमती है, लेकिन माला वाले के पीछे दुनिया नहीं, दुनिया बनाने वाला घूमता है। याद रखिए, राम नाम का माला जपेगा कोई दिल वाला। जो माला जपी थी सबरी ने मिल गया। और भी बता, मीरा, करमा देवी, कितनन की नाम बताऊं मैं, जिसने माला जपा उसे वो मिल गया। जो माला जपी थी मीरा ने मिल गया मुरली। याद रखिए, राम नाम का माला जपेगा कोई दिल वाला। याद रखिए, पहले लिखे रहते थे शुभ और लाभ, अब तो वो पुराने पैटर्न हो गए भैया। अब लिखने लगे वेलकम, अब वेलकम भी पुराना हो गए। अब का लिखने लगे कृपया कुत्ते से सावधान। पहले याद रखना, आदमी रखते द्वारे में कि कुत्ता न घुस जाए, अब कुत्ता रखते कहीं आदमी ना। उल्टा हो गया, सच में हिसाब उल्टा हो गया, चित्र बित्र बदल गया। याद रखिए, पहले क्या रखते चौखट में आदमी कि देखियो रे भैया कुत्ता न घुस जाए, पर अब कुत्ता रखने लगे कि देखियो कुत्ता है आदमी ना। याद रखिए, गैया मैया को रखने के लिए हमारे घर में जगह नहीं, पर कुत्ता को घुमाने के लिए और कुत्ता को रखने के लिए हमारे घर में जगह है। याद रखना, मैंने बताया अंतिम मतीसा, यदि मरते समय तुम कुत्ता से प्रेम करोगे तो याद रखना, मैं नहीं कहूंगा, आप खुद समझदार है, याद रखिएगा। हाँ, याद रखना, इसलिए प्रेम करो तो माता पिता से करो और गैया मैया और परमात्मा से करो, तो आगामी समय मरते समय कहीं वह को नाम ले ले तो तुम्हारी जिंदगी सफल जाएगी। कुत्ता को नाम ले तो हम नहीं जाने, वो आपको समझदार हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घर में गैया रखने के लिए जगह नहीं है और कुत्ता को बिठाने के लिए जगह है। याद रखिएगा, आज नारद बाबा मिल गए, नारद बाबा ने आज उसे गुरु मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अक्षर मंत्र दे दिया। और मधुबन में जाकर के ध्रुव ने ऐसा तप किया, नित नव चरण उपज अनुरागा और बिसरहि देह तपहि मनो। अरे 5वें महीने में उसने वायु को खींच लिया। ब्रह्मा और विष्णु और महेश घबरा गए और दोनों पहुंचे भगवान नारायण के पास और बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं विधाता ब्रह्मा भगवान नारायण की। क्या कह रहे? बोले नारायणम नमस्कृत्यम, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। हे हरि, ये सब गड़बड़ क्यों हो गया? ये सभी पशु पक्षी जो है हवा के बिना जी नहीं पा रहे हैं, तो भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, हे शिव, हे भोलेनाथ, हे ब्रह्मा, मेरा छोटा सा भक्त मेरी तप कर रहा है, मैं जा रहा हूँ माँ के दर्शन करने के लिए। बहुत गहरी बात कह रहे हैं भगवान, छोटी नहीं है। क्या कह रहे? मैं जा रहा हूँ माँ के दर्शन करने के लिए। याद रखना साहब, हम भगवान के मंदिर जाएं ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम भगवान के मंदिर जाएं ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मंदिर वाले भगवान मंदिर छोड़ हमारे पास आ जाए। एक बार सोचो, आप गा रहे थे ना, मंदिर को छोड़ चले आऊंगी कोई, दिल से पुकारे तब न छोड़ के आए हैं भगवान। याद रखिए, राम राम सब कोई कहे और 10 बस कहे ना कोई, 10 बस कहे ना कोई, और जो एक बार 10 बस कहे तो कोटि यज्ञ। याद रखिएगा, हमारे जिंदगी का जीवन का भी एक यज्ञ है। इस जीवन के यज्ञ को सफल होने के लिए सत्य और समर्पण की बहुत जरूरत है। यदि सत्य है और समर्पण नहीं है तो हमारी जिंदगी का यज्ञ भी कभी सफल नहीं होगा। राम राम कहें, राम राम कहें और राम का काम ना करें तो जीते जी हमारी भक्ति मुर्दा के समान है। तो राम राम जपना और मुख में राम और बगल में तो फिर काय के लिए? इसलिए राम राम कहो और राम का काम ना करो तो जीते जी हमारी भक्ति मुर्दा के समान है। इस बात को भूलिए मत। यहाँ सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, हे राजन, आज भगवान आए हैं और मैंने निवेदन किया, मंदिर में भगवान हो अथवा ना हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हर प्राणी मात्र में, हर जीव मात्र में भगवान है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैं नहीं, तुलसी बाबा ने तो मोहर लगा दिया, ईश्वर अंश जीव अबो, पर मंदिर में मोहर नहीं, पर हर प्राणी मात्र में, हर जीव मात्र में ये मोहर है, ईश्वर अंश जीव अबो नासी। आज
ध्रुव हृदय में परमात्मा की छवि का दर्शन कर रहा था। नगर नगर डगर डगर क्यों भटक रहा है निशान रे, अरे भीतर पट खोल सही तेरे भीतर ही तो भगवान रे घूंघट के पट खोल तो है, पानी में मीन प्यासी मोह देख लागे है। पानी में मछली है फिर भी प्यासी, जब तक मछली पलटा ना मारे, पलटा पानी पीने का जो स्रोत है ना वो मछली का चेथे में है, जैसे ही पलटा मारती तब उसके पेट में पानी जाता। ऐसे ही हम भी आगे आगे देखेंगे तो दुखी हो जाओगे प्यारे, और पीछे मुड़ करके देख लोगे तो आप सुखी हो जाओगे। यहाँ भी देख वहां भी देख, यहाँ भी देख वहां भी देख, और ऐसा देख टूट जाए भ्रम बच जाए सबका मालिक। याद रखिए तुम सुखी हो जाओगे। क्या हो जाओगे? तुम सुखी हो जाओगे। सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, जैसे ही आज ध्रुव के पास भगवान खड़े हैं नारायण, लेकिन ध्रुव हृदय में परमात्मा की छवि देख रहा, भगवान ने बात को लुप्त किया, ध्रुव चरणों में गिर गया और हाथ जोड़िए और कहा, महाराज नन्ना सा फूल हूं और चरणों का धूल हूं। आज दो हाथ वाले संसारी बाप ने ठोकर मारा था साहब, आज जगत पिता ने चार हाथ से वो छोटे से बेटा ध्रुव को गोदी में बिठाला। जो सौभाग्य विधाता ब्रह्मा को नहीं मिला गोद में बैठने का, जो सौभाग्य नारद बाबा को नहीं मिला, वो सौभाग्य छोटे से बेटा ध्रुव को 5 वर्ष के बेटा को भगवान की गोद में बैठने का मिल गया। सोचिए, धन्य है वो माँ, धन्य है वो माँ की कूख जो अपने कूख में ऐसे बेटा को जन्म दिया जो जगत पिता ने 4 हाथ से उठा करके गोद में बिठा लिया। इसलिए तो कहता हूँ जननी तू जन, जननी तू जन, याद आता या सूर, नहीं तो जननी तू बांझ रहे काहे गमाबे दूर, ना तर बांझ भली। याद रखिए, सुन जननी से सुत बड़ भागी, और जो पुत मातु बचनो अनुरागी। आज विधाता ने कुछ बोलना चाहता था, भगवान के हाथ में पंच जन शंख था, तो बाकी गाल में ऐसा घुमा दिया। देखिए, जिन बच्चों को ऊधम करते हुए ना, जिन बच्चों को बुद्धि न आए ना, तो शंख उनके गाल में घुमा देना तो थोड़ी बहुत तो बुद्धि आई जे। याद रखिए, ऐसा घुमा देना। आज ध्रुव के गाल में कपाल, कपाल मान होता गाल, गाल में भगवान ने शंख घुमाया, प्रकांड विद्वान हो गया। और भगवान ने ध्रुव से कहा वरदान मांग ले। कहा महाराज दुनिया में कछु मिले चाहे न मिले कोई गम नहीं, दुनिया से कछु मिले अथवा न मिले कोई गम नहीं, लेकिन दुनिया में आप जैसे मिल गए तो कोई बोलो तो कम भी नहीं है। इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप मिल गए बस। लेकिन भगवान ने कहा ना ना ना, मुझे तो कुछ न कुछ मांगना पड़ेगा। और मांगा, कहा जा ध्रुव 36,000 वर्ष का तुम राज करना। कितने हजार? और जा ध्रुव जो 7 तारा है, ये 7 तारा नहीं, ये 7 ऋषि जो अपन बांधे नरियल में ना, ये नरियल नहीं है, ये 7 ऋषि बंधे हैं। ये 7 ऋषियों के बीच में तुम रहना, जिसका नाम होगा ध्रुव तारा। और जहां ध्रुव 36,000 वर्ष का राज करना, तुझे कोई भी कार्य नहीं करेगा। और जब विवाह शादी हो, विवाह शादी हमारी हो और विवाह पूरा हो जाए, और नाई भैया नई नवेली दुल्हन को और दूल्हा को काय के दर्शन कराते हैं? बोलो तो नहीं, बेटियों से नहीं पूछ रहा हूं, जिनकी शादी हो गई वहीं से पूछ रहा हूं। ध्रुव दर्शन कराते हैं ना, वो ध्रुव दर्शन कराए, तुझे ही दर्शन कराएंगे, क्योंकि ध्रुव अमर है। बाकी सामने जहाँ अमर ध्रुव हो गया, और जैसे ध्रुव ने जो है एक वरदान और भगवान ने दे दिया, किसी को हम गोद ले लें, किसी को हम गोद ले लेते हैं तो हमारी संपत्ति का आधा अधिकार हो जाता है ना, वो हो जाता है ना। तो भगवान ने बा को गोद ले लिया तो आधी संपत्ति का अधिकारी हो गया। लिखा था विष्णु लोक, तो काट दिया भगवान ने, लिख दिया ध्रुव लोक। सोचिए क्या लिख दिया? ध्रुव लोक। और जब वरदान ले लिया ध्रुव, और जब घर गया ना, तो सबसे पहले मौसी माँ से मिले ध्रुव जी ने। क्यों? क्योंकि यदि मौसी माँ ठोकर ना मारी होती तो आज में ठाकुर से कभी ना मिला होता। ठोकर खाते ही ठाकुर की याद आती, इस बात को भूलना मत। और राम जी भी सबसे पहले कैकई से मिले, फिर खुद की माँ कौशल्या से मिले थे। और कहते हैं 36,000 वर्ष का राज। और एक बार निवेदन कर दूं, दुनिया के पद पाने वाले लोगों के नाम के पीछे भूत पड़ जाते। आपने सुना होगा भूतपूर्व मुख्यमंत्री, सुना ना, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, लेकिन आपने जाने सुना होगा भूतपूर्व मीराबाई,
भूतपूर्व तुलसी बाबा सुना नहीं ना, भूतपूर्व कर्मा देवी नहीं सुना ना। क्यों? क्योंकि संसार के पद पाने वाले लोगों के नाम के पीछे भूत लग जाते हैं और परमात्मा के भक्तों के नाम के पीछे कोई भूत नहीं, वे सब निर्भय हो जाते हैं। जगन्नाथ को भात और जगत पसारे वो सब निर्भय हो जाते हैं। याद रखिएगा, मैं आपसे निवेदन करूं। और यहाँ जब 36,000 वर्ष का राज किया और जब कहते अक्षर से उत्तम मारा गया और ध्रुव जा रहा था तो कुबेर ने रोक दिया, और जब कुबेर ने रोक दिया ना तो आज भी अमर है। देखिए ध्रुव डूबता नहीं दिन में भी, पर सूर्य के प्रकाश से ध्रुव दिखता नहीं है, लेकिन वो डूबता नहीं है। याद रखिएगा, वो भी अमर है ध्रुव। और देखिए जैसे ही ध्रुव के पास में मौत आ गई, मेरे भाई बहन आपसे निवेदन करूं, पैसा से आप ऊपर उठ सकते हो, पैसों से आप ऊपर उठ सकते हो, पर पैसों को ऊपर ले जा नहीं सकते। याद रखिए, पैसों से आप वकील खरीद सकते हो, पैसों से आप ईमान खरीद सकते हो, पैसों से आप मुकदमा जीत सकते हो, अरे पैसों से आप हर चीज खरीद सकते हो, पर पैसों से आप मौत नहीं खरीद सकते। इस बात को भूलिए नहीं, हर चीज की गारंटी मैंने कहा ना, जो भी सामान खरीदो गारंटी, पर इंसान की कोई गारंटी नहीं। हाथ की रोटी हाथ में और तवा की रोटी तवा में और सिलेंडर, और जब सिलेंडर खाली हो गया ना तो करोड़ों की संपत्ति रख दो तो कोई भरने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार खाली भर हो जाए। ये सांस किसी और की अमानत है, ये सांस हमारी अमानत नहीं है। इसलिए जिसकी अमानत है ये सांस, उसी की बंदगी कर लो तो अपने आप जिंदगी संवर जाएगी। सुखदेव को राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन जैसे ही ध्रुव देखिए सामने मौत खड़ी हो गई, मुक्ति। हम कथा सुनने आए किस लिए? मुक्ति पाने के लिए। लेकिन श्री धाम वृंदावन में जाके देखना, कन्हैया के घर में वह मुक्ति पानी भर रही है। कौन? मुक्ति पानी भर रही है। मुक्ति कहे गोपाल से, बात सुनो गौर से, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता। गोपाल कहे भक्त चरण रज मस्तक पड़े, मुक्ति मुक्त तू हो जाना। मेरे भक्तों के चरण रज यदि है मुक्ति तेरे मस्तक में पड़ जाएगी ना तो तू अपने आप मुक्त हो जाना। आज वही मौत, आज वही मुक्ति सामने खड़ी है। क्या सामने खड़ी है और कह रही है क्या ध्रुव से कि ऐसे हरि के भक्त यदि मेरे, बस बेटा रख दो, वही कहीं भी रख दो, मेरे सिर पे यदि लात रख देंगे ना तो आज वो कह रही है मैं मुक्त हो जाऊंगी। कौन कह रही है? कौन? जोर से बोलिए, मुक्ति। और देखिए भगवान ने तो विमान लाए, वो विमान में बैठे ध्रुव और किस पे लात रखे? आचमन, मुक्ति को रोक दिया और कहा रुक जा, हर चीज का मुहूर्त है साहब, लेकिन मौत का कोई मुहूर्त नहीं होता। लेकिन भक्तों के सामने वही मौत भी थर थर कांपती है, याद रखिए। और वही मौत के सिर पर लात रखे ध्रुव ने और विमान में बैठे और जा रहे हैं। और पार्षदों से कहा मेरी माँ को लाने दो, कहा तुम्हारी माँ वो जा रही है। आज ध्रुव ने खुद तरा और अपनी माँ को भी तार दिया। सुखदेव कहते हैं राजन यही वंश में प्रियव्रत के वंश में हुए ऋषभदेव, राजा बैन हुए, राजा पृथु हुए, यही वंश में ऋषभदेव हुए। वही ऋषभदेव जो जैनों के मंदिर में बैठे हैं। इसी ऋषभदेव जी महाराज के 100 बेटा हुए। देखिए 100 बेटा धष्टराज के भी थे, 100 बेटा ऋषभदेव के थे। लेकिन ऋषभदेव और धष्टराज की जो नीति है उससे धरती आसमान की अंतर है। ऋषभदेव अपने 100 बेटों को सत्य के मार्ग पर चला रहा है, पर धष्टराज अपने 100 बेटों को सत्य के मार्ग में चलने के लिए कभी प्रेरणा नहीं दिया। दुर्योधन किसी को मार के आए तो धष्टराज बाकी पीठ को थपथपाए, अच्छा मारा बेटा। और जो पिता अपने बेटों को सही मार्ग पर नहीं ले जाते हैं तो याद रखना कहीं ना कहीं भी अपने बेटों के साथ में अन्याय करते हैं। याद रखिए ऋषभदेव अपने 100 बेटों को बिठा ले हैं और बड़ी सुंदर नीति दे रहे हैं और बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। कह रहे हैं बेटा ये मानव तन बार बार मिलने वाला नहीं है, याद रखना ये मानव तन हमें मिला, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अच्छा बताइए बेटा ये मानव तन पा करके खाना सोना, बच्चों को जन्म दे देना, ये इतना ही नहीं। देखिए बच्चों को जन्म दे देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों को जन्म तो हर पशु और पक्षी भी दे रहा है। हाँ
लेकिन बच्चों को जन्म दे करके बच्चों को संस्कारवान बना देना ये दुनिया में सबसे बड़ी बात है। और एक बार निवेदन कर दूं, बाहर से बच्चों को आप डिग्री दिला सकते हो, हाँ अच्छी अच्छी डिग्री बाहर से मिल सकती है, लेकिन संस्कार बाहर से नहीं, संस्कार तो साहब घर से ही मिलते हैं, इस बात को भूलिए मत। मैं आपसे निवेदन करूं, आज ऋषभ देव अपने 100 बेटों को बुला लो, कहा बेटा खाना कमाना सोना और बच्चों को जन्म दे देना, ये 4 काम तुम्हारे हैं, तो 4 काम पशु और पक्षी के भी हैं। तो फिर हम विवेकमान इसलिए हम ज्ञानी हैं, इसलिए हम मानव तन अनमोल है। बेटा ये मानव तन पाकर के खाना कमाने से ही अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर देना। अच्छा बताइए हम कमाते क्यों हैं? बोलिए तो। आप तो ऐसे बैठे कोई ने खूंटा गाड़ दिया हो, सच्ची ना हिलो ना डोलो ना बोलो, और बोल हो भी तो धीरे धीरे बोल कहीं, बोलिए ना। अच्छा हम कमाते क्यों? खाने के लिए। अच्छा पेट न रहे तो काय को जाए? हम खाते क्यों हैं? कमाने के लिए। हम कमाते क्यों हैं? खाने के लिए। और खाते क्यों हैं? हाँ जीने के लिए। और फिर जीते क्यों हैं? कौन कह रहा मरने के लिए? कछु भी ये इसलिए तो सत्संग करे हमने गायत्री मंदिर में, बताया कि हमें जिंदगी क्यों मिली, ये बात हमें समझ में आ जाना चाहिए। याद रखिए हम जीते क्यों हैं? बोलिए हम जीते क्यों हैं? अरे मरना तो सबको है, लेकिन जीते क्यों है इस बात पर प्रश्न खड़ा है। हम जीते क्यों हैं? आइए तुलसी बाबा की ओर चलते हैं। तुलसी बाबा ने स्पष्ट कर दिया क्या? अरे सोई पावन सोई, अरे सोई पावन सोई सुभागे शरीरा, 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 कोई आपसे पूछे जीते क्यों हो, कमाते क्यों हो? चट बोलना खाने के लिए। और खाते क्यों हो? चट बोलना जीने के लिए। और फिर वो पूछे जीते क्यों हो, तो मरने के लिए नहीं कह देना नहीं मेरी नाक कटवा दो। किसके लिए कहोगे? भगवान के भजन के लिए कह दोगे ना तो वो तुम्हारी वंदन करेगा। क्यों? क्योंकि चावल का एक ही दाना देखा जाता है चुड़ गया कि नहीं, क्या सबको देखते हो? नहीं ना। और वो चुड़ जाता है तो उतार के तुम धर देते हो। ऐसे परिवार का एक व्यक्ति मिल जाने पर परिवार के बारे में अपने आप पता चल जाता है इसका परिवार कैसा है। वो व्यक्ति तुम्हारा वंदन करेगा यदि तुम कह दोगे कि हम भगवान के भजन के लिए जी रहे हैं। याद रखना खाना कमाना सोना ये तो सब 4 काम हमारे हैं, तो सब हर पशु पक्षियों के हैं मेरे भाई बहन। याद रखिए ये मानव तन बार बार नहीं मिलेगा। बेटा दुनिया में आप रहिए पर दुनिया को अपने दिल में मत बिठा लिए, परमात्मा को अपने दिल में बिठा लिए। याद रखिए संस्कारवान बच्चों को बनाइए। मैं आपसे निवेदन करूं मेरे माई बाप, एक ज्यादा बड़ा बालक नहीं था, हम छिंदवाड़ा से कथा करके आ रहे थे तो एक ज्यादा उम्र का बालक नहीं था, बस 15-16 साल का बालक था। याद रखना 15-16 साल का था और सिगरेट पी रहा था और गाय चरा रहा था और गाना गा रहा था का जब हम जवा होंगी जाने, ये गाना गा रहा था और सिगरेट पी रहा था। याद रखिए जब हम जवा होंगे जाने कहाँ होंगे। मैंने कहा तेरा नेचर इतनी बिगड़ गया जब तू जवा होगा तो यहाँ नहीं वहां होगा। याद रखिएगा बच्चों को संस्कारवान बनाइए। जो यदि बालक बिगड़ गया है तो पिता की 10% गलती है लेकिन माँ की 190% गलती है। क्यों? क्योंकि बालापन में बच्चे जो है ना माँ की गोद को पाते हैं। याद रखना बालापन में बच्चों को माँ अच्छी लगती है और माँ के सानिध्य में बालक रहता है। याद रखिएगा इसलिए बच्चों को संस्कारवान बनाइए और बच्चों को संस्कारवान बना दोगे ना तो बच्चे पैदल भी जाएंगे ना तो बड़ी सुंदर लगेंगे। याद रखना यदि तुमने धन इकट्ठे करके दे दिया और गाड़ी दे दिया तो याद रखिए साहब बिना संस्कारवान वाला बालक कार में भी बैठेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, कार में भी बैठा तो वो बेकार लगेगा। याद रखिएगा संस्कार विहीन। क्यों? क्योंकि संस्कारवान बालक पैदल भी जाएगा तो बड़ा सुंदर लगेगा। बाप से बेटा की पहचान हो, बात सुनना बड़ी गहरी है, बाप से बेटा की पहचान हो, कोई बड़ी
बड़ी बात नहीं, लेकिन बेटा से बाप की पहचान हो जाए दुनिया में सबसे बड़ी बात है। यदि बेटा से बाप की पहचान हो ये दुनिया में सबसे बड़ी बात है। आज ऋषभदेव अपने 100 बेटों को बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहा है। कह रहा है बेटा ये बार बार तुम्हें मानव तन मिलने वाला नहीं है। डेगाल का टूटा पत्ता साल भर पछताता है और पेड़ का चूका बंदर साल भर पछताता है। और याद रखना स्कूल से भगा बच्चा साल भर पछताता है और आषाढ़ का चूका किसान साल भर पछताता है। इसलिए बेटा ये मानव तन अब मिला है, बार बार मिलने वाला नहीं। ये मानव तन अनमोल रे, अरे माटी पे मत रोद रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी मिलने वाला दो बार नहीं है। इसलिए तो कहता हूँ मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा और माटी का खिलौना माटी में ही मिल जाएगा। वो तूने अजब रचा भगवान खिलौना। और कितने प्रमाण दूं, ये माटी का ही खिलौना है। याद रखिएगा तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। आज ऋषभदेव अपने 100 बेटों को संगत और पंगत जमीन में होना चाहिए। कितनी सुंदर शिक्षा दिया। हाँ किसी की कमर दर्द है, घुटनों से दर्द है, कोई परेशानी है तो आप कुर्सी में बैठ सकते हो, लेकिन साहब शास्त्र तो कहता है संगत और पंगत जमीन में होना चाहिए। सत्संग भी जमीन में और पंगत माने भोजन भी जमीन में। लेकिन अब दोनों बिगड़ गई, सत्संग भी बिगड़ गई और पंगत भी बिगड़ गई। याद रखना जब राम और भोले बाबा सत्संग कर रहे थे तो हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठ के सुने वो सत्संग को। जब सत्संग समाप्त हुआ तो हनुमान जी उधर के राम जी के चरणों में, लेकिन राम जी ने ठोकर मार दिया। क्यों? क्योंकि तूने हरि की कथा का अपमान किया है, जा तूने अपमान दूर हो जा। तो हनुमान जी रो पड़े, कहा महाराज इससे हमें प्रायश्चित क्या होगा और हम क्या करें जो हमें इससे छुटकारा पा दे। तो राम जी ने कहा जाओ तुलसी जो है ना वाल्मीकि रामायण संस्कृत से लिखी है उसे हिंदी अनुवाद करके आ जाओ, तुम इससे दोष से मुक्त हो जाओ। हनुमान जी ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं तो संस्कृत से हिंदी में कर दे, हम काय में श्रेष्ठ है। एक बार सोचिए। इसी सत्संग जमीन में और पंगत माने भोजन में भी जमीन में होना चाहिए। मेरे माई बाप याद रखिए जैसे तुम आहार करोगे वैसे तुम्हारा व्यवहार होगा। जैसे खाओ अन्न वैसे हो मन, जहाँ को पियो पानी वैसे बोलो जैसा देश वैसा। इसलिए आहार शुद्ध करिए। यदि तुम्हारा आहार शुद्ध है तो तुम्हारा व्यवहार भी अपने आप शुद्ध हो जाएगी, इसमें दो मत की बात नहीं है। याद रखिए आहार शुद्ध करिए और आहार शुद्ध है तो व्यवहार भी बहुत अच्छा हो जाएगा, व्यवहार भी सिद्ध हो जाएगा। आज सुखदेव गुरुदेव राजा पारक्षित से कहते हैं ऋषभदेव अपने 100 बेटों को बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहा है। और अंतिम में सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजा कि अब अंतिम में ऋषभदेव अपने 100 बेटों कह रहा है बेटा ये मानव तन जो मिला है ना ये मानव तन अनमोल है। और कहने लगे क्या? अरे खान एक भगवान का जन्म उत्सव है और जो भगवान के जन्म उत्सव में शामिल हो जाता है तो उसकी जिंदगी में उत्सव नहीं, उसकी जिंदगी में तो फिर महा उत्सव होता रहता है। क्या होता रहता है? महा उत्सव होता रहता है। तो कल पीले वस्त्र पहन के आना और लड्डू बनाकर अपने हाथों से लेके आना। कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं? कौन कहता है? जैसे तुम्हारी बेटा को दूध भात लेते ले बेटा जो मम्मी को और जो चाचा को और जो चाचा एक आध बार कहे जो भगवान की जो फलाने को कौन खा लो प्रभु, कहा नहीं ना, तो फिर यही विषमता है। कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं? अरे खिलौना वाले तो हो, आज भी भगवान खाने के लिए तैयार है। जगन्नाथ को भात और जगत पसारे आज भी वो खाने के लिए तैयार है। तो अपने हाथों से लड्डू बना करके लाना है और बाकी बिहारी को खिलाना। कथा का समय 1 बजे से है। अरे 3-4 दिन तो और बचे, जब तक जिंदगी है फुर्सत ना मिलेगा काम से। अरे 3-4 दिन तो निकाल लो भगवान की कथा के नाम से। याद रखिएगा जिंदगी में कभी भी फुर्सत नहीं मिलेगा, फुर्सत निकाला जाता है समझ, समय और शक्ति। ये 3 चीज दिल की डायरी में नोट कर लो। जिसे समझ है और समय मिल गया वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है। याद रखिए, नहीं तो समय बीत जाने पर समझदारी आती है।
समय बीत जाता है तब समझदारी आती है, और समझदारी समय और समझदारी दोनों साथ ही किसी को मिल गए वो दुनिया में सबसे बड़ा भाग्यशाली है। याद रखिएगा। और समय कल मिल गया है आपको, कल भगवान का जन्मोत्सव है। पीले वस्त्र पहन के आना, लड्डू पहने, लड्डू बना करके लाना और बाके बिहारी को भोग लगाना। कथा का समय 1 बजे से। आज सब देव अपने 100 बेटों से कहता है बेटा ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, पर करोड़ों की संपत्ति दे दो तो हिलेगा ना डुलेगा। याद रखिए पुतरिया माटी की गाय बोलत नहीं हारा पुतरिया, माटी की गाय बोलत नहीं हारा पुतरिया, माटी की गाय बोलत नहीं हारा, बोलत नहीं हारा पुतरिया, बोलत नहीं हारा पुतरिया, माटी की गाय बोलत नहीं हारा पुतरिया, माटी की गाय बोलत नहीं हारा। अरे जब तक साथ कर रही हो साथ बना लो, नहीं तो
संग जाएगा, बस ले जाएगा, ताली का नाम लेगा, राम नाम ही संग जाएगा, राम नाम ही संग जाएगा, और कभी भूले पाएगा, और नहीं भूले पाएगा। कर दे हमसे पार उतरिया, कर दे हमसे पार उतरिया, माटी की काय काय आती जाती है और दिल का दीपक तेल भक्ति का जले प्रेम की बाती है। बिहारी लाल की जय हो। हाथ पीछे ऐसा बता रही है भारती। हाँ, और को भी भोग लगवाना चाहते कृपा करके हमारी मुख्य यजमान से संपर्क कर लें, हमारी माता जी से, और भोग लगवा सकते। आइए आरती में।
देवाभिमंद्रम स्वात्माभिमंद्रम मंत्रपुष्पांजलि पाठामयो नाना सुमंद पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च कमलेश भैया जरा मिला ले नजरे जरा मिला ले जरा
Thank you.